पाकिस्तान टीम की T20 मैचों की सीरीज़ आज न्यूजीलैंड में इख्तिताम पजीर हुई है और इसका नतीजा रहा है 4-1, यानी कि 4 मैचेस जीते हैं मेज़बान टीम ने और 1 मैच में फ़तह हासिल की है मेहमान टीम ने, जो कि पाकिस्तान की टीम थी। इसके बाद अब पाकिस्तान ने वहाँ पर वनडे मैचेस खेलने हैं, लेकिन इन 4 मैचेस में एक चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में साबित हुई है, और ये कि पाकिस्तान कहीं भी मैच में नज़र नहीं आया उस मैच में जो उन्होंने हारे हैं। दूर दूर से मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने, जो कि आपकी सलाहियतों के ऊपर खालिस्तन एक सवालिया निशान है, और उसके साथ साथ आपकी सलाहियत के ऊपर भी सवालिया निशान है, सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान है, आपके प्रोसेस पर सवालिया निशान है। ये क्या, इन तमाम क्या चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं मुसलसल नाकामियाँ? क्या पाकिस्तान इससे बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता? और उसके बाद कप्तान की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये नई टीम है, ये आगे अच्छा खेलेंगे और कुछ उनको मस्बत चीज़ें हमें इसमें नज़र आएंगी। क्या मस्बत है इसमें बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब मौजूद हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब। कोई मस्बत चीज़ भी है इसमें माँ सिवाय इसके कि हम दूर दूर से हारे हैं? ये जो आपने कप्तान साहब की बात की है, फिर हमारे जो हेड कोच हैं, अबूरी हेड कोच हैं, उनकी झूठी तसल्लियों के फ़रेब दे रहे हैं ये। और ये देखें, ये टोटल फिर आज फिर हमारे क्रिकेट की मकबूलियत को, हमारे इदारे को, हमारे क्रिकेट को एक शदीद धचका लगा है। और मैं अब इस नतीजे पर पहुँचूँ कि आप मत देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनका नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है। ये तो इसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ जो आज हुआ है। मिसाल के तौर बॉडी लैंग्वेज देखिए आप गेंद को बल्ले से खेलने से आ रही है बावजूद कोशिश के भी, या जगराते करते रहते हैं, या माहौल ऐसा है हा ही हु। देखें, ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। मैं आपको तो ये माहौल ऐसा हो गया हुआ है। और दूसरा, अब आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि ये हम T20 या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, क्या खाक तैयारी कर रहे हैं? वो शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा, ना पायदार होगा, ये है वो। आप ये मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई, इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आज फील्डिंग के दौरान देखें। अभी कितनी तकरीर की एक जनाब हज़रत हारिस रऊफ़ ने, जो कि हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, कि जनाब 10-15 मौके दें। आप नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते। तो कप्तान भी कह रहा है ना यही लड़के आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। कहाँ करेंगे? अच्छा देखें, ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, ना इनकी बॉडी अच्छा लैंग्वेज। ये आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर कंडीशंस का उन्होंने बहुत जिक्र किया। अब्दुल रऊफ साहब टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अब्दुल रऊफ साहब, कंडीशंस अगर न्यूजीलैंड की मुश्किल हैं तो कंडीशंस क्या पाकिस्तान में भी मुश्किल थी? क्योंकि न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर चला गया है। तो न्यूजीलैंड की किन कंडीशंस का सलमान अली आगा जिक्र कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल थी? और अगर बैटिंग के लिए मुश्किल थी तो क्या बॉलर्स के लिए भी मुश्किल थी? और उनके बॉलर्स के लिए क्यों मुश्किल नहीं थी? उनके बैट्समैनों के लिए क्यों मुश्किल नहीं थी? अगर कंडीशंस बॉलिंग के लिए फेवरेबल थी तो पाकिस्तान फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाया? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं ना कि आपका शिकायत क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खे, तो मेरा ख्याल है कि अब ऊपर पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इनका पूरा जो सिस्टम है उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत थी, जो ये नहीं कर सके। और फिर बार बार की जो चेंजिंग इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की में, और उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ है, इनकम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर मिलाते रहे। यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई विजन नहीं था। ये जो साबका प्लेयर्स ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे हैं, ये अपनी जो चिकनी चुपड़ी बातें थी उनसे, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे, जिनको क्रिकेट का बिल्कुल किसी किस्म का नॉलेज नहीं होता था, ना डीप रूट्स थी, उनको वो मुसलसल बेवकूफ़ बनाते रहे और कहते रहे कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर बेसिकली वो अपना एक उन्होंने नजरिया बनाया हुआ था अपनी कमाई का, अपनी दिहाड़ी लगाने का, और वो आते थे और चले जाते थे। तो उससे अब देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मुकम्मल जो डिजास्टर है उसका शिकार हो चुकी है। ना कि आगे नजर आ रही है, एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे आ जाते हैं। कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई इनको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होती है, किस प्लानिंग पे चलना है, कौन से फॉर्मेट में किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। तो फिर उसका एंड रिजल्ट यही डिजास्टर की शक्ल में निकलेगा। अब्दुल रऊफ साहब, कता कलामे की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विजन से मुराद जब हम लेते हैं तो सबसे पहले क्या वहाँ पर क्रिकेटर्स मौजूद हैं क्रिकेट के फैसले करने वाले? तो फिर जब ये देखते हैं तो सिलेक्शन कमेटी में सारे क्रिकेटर्स हैं, आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार, ये सारे क्रिकेटर्स हैं। अगर हम अपनी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में देखते हैं वहाँ पर भी क्रिकेटर हैं, और जगहों पर देखते हैं तो वहाँ पर भी क्रिकेटर हैं। जो मेंटोर्स हैं वो भी क्रिकेटर्स हैं, पांचों के पांचों मेंटोर्स भी क्रिकेटर्स हैं। फिर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी क्रिकेटर हैं, मतलब अब्दुल रज़ाक भी क्रिकेटर हैं, वहाब रियाज भी क्रिकेटर हैं, वो मिसबाहुल हक, शोएब मलिक, सर्फ, ये सब के सब क्रिकेटर्स ही हैं ना। तो फिर विजन का क्या मसला नज़र आता है आपको? देखिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि विजन कहाँ से आता है।
अगर क्रिकेट खेलने से अगर वियन आ जाता तो विव रिचर्ड क्यों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? अगर क्रिकेट खेलने से क्रिकेट आती है तो जो सचिन तेंदुलकर क्यों इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? अरविंदा डिसल्वा क्यों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? और ये बाकी क्रिकेटिंग जो ग्रेड्स हैं वो क्यों उन कंट्रीज में ना वो हेड कोच बने, ना वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, ना कुछ बने? मुझे सिर्फ ये समझा दें कि वियन आता किधर से है। विजन आपका आता है एजुकेशन से। आपकी एजुकेशन आपकी आती है, आपकी जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उसकी आपको 18-20 साल की आपको डिग्री लेनी पड़ती है, तब आपकी दिमाग और आंखें हैं कि आपने साइंटिफिक जो स्टडीज हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है प्लेयर्स के ऊपर, जो आपने मिनिमम आपने एफर्ट के जरिए मैक्सिमम रिजल्ट किस तरह लेनी है, मिनिमम एफर्ट के जरिए मैक्सिमम फिटनेस कैसे प्लेयर्स की बेहतर करनी है, उनकी रेंज चार्ट को कैसे बेहतर करना है, उनकी बायोमैकेनिक्स पे कैसे काम करना है, उनकी साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे काम करना है, उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनानी है। तो आप वही गधे घोड़े को एक ही जगह रख के आंक रहे हैं, चाहे आप 50 साल और भी इस तरह के रोते ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एजुकेशन को नहीं लाएंगे। ये दुनिया अच्छा, लेकिन ये जो अब्दुल रऊफ साहब कथा कलामी की मार चाहूंगा एक मतलब फिर करवा रहे हैं। आज 5वां T20 पाकिस्तान हारा है, शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया गया। अगर ये जो फैसले हुए हैं कप्तान और वाइस कप्तान के, और ये जो सिलेक्शन हुई है, आपको आप समझते हैं कि ये 26 के वर्ल्ड कप की और इस एशिया कप की तैयारी के लिए, और ये मेरिट यहाँ पर है, अगर एक्सपीरियंस को लिया जाता है तो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर ठीक किया फैसला? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये टोटल है ही रॉन्ग है। उसको किस बेस पे वापस लाया गया? सारी नेपोटिज्म है, सारी करप्शन है, सारी ऑब्लिगेशन की गेम है। और फिर यही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि आपको डीप रूट्स का ही नहीं पता है, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनको ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में डाला हुआ है। कोई अपनी अकेडमी चला रहा है, किसी का भाई अकेडमी चला रहा है, उसने अपने लड़के ऑब्लाइज किए हुए हैं, किसी का दामाद उधर हेड कोच लगा हुआ है, किसी का सुसर हेड कोच लगा हुआ है, किसी का सुसर मेंटोर लगा हुआ है, किसी का बाप खेल मेंटोर है तो बेटा अंडर-19 खेल रहा है, कोई खुद मेंटोर है तो जाके खुद वो 45 साल की उम्र में अपने आप को T20 में सिलेक्ट करा रहा है, कोई खुद मेंटोर है तो जाके कभी किसी टीम में अपने आप को सिलेक्ट करा देता है, कभी हेड कोच लग जाता है, कभी मैनेजर लग जाता है। तो ये फ्रॉड दुनिया में किसी जगह पे चलता है, सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। इसी जरिए से ये शाहीन अफरीदी बार बार खेल रहा है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के ये खेल रहे हैं। शादाब खान की सिलेक्शन मुझे बताएं, पिछले 4 साल की उसकी परफॉर्मेंस तो बताएं ना, कि किस बेस से कहाँ पे उसने इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में परफॉर्म किया जिसकी वजह से बार बार सिलेक्शन होती रहे, वापस आता रहा। आज आपने सुफियान मकीम की बॉलिंग देखी है तो कितना बड़ा जुल्म है इस सिलेक्शन कमेटी में और इस मैनेजमेंट में। एक रति बराबर भी शर्म हो तो पानी से डूब मरना चाहिए इनको, या इनको रिजाइन कर देना चाहिए कि उसने एक ही प्लेयर है जिसको बॉलिंग करना आती है, आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी से भी ड्रॉप कर दिया, यहाँ भी सारे मैच बाहर बिठा दिए और आखिरी मैच खिला दिया। तो आपका जब विजन ही नहीं है, जो आपकी पॉलिसी नहीं है, आपने सारा सिस्टम ही इसी पे चलाना, ऑब्लिगेशन पे चलाना है, तो फिर उसमें फायदा ही नहीं है। आप फिर उसमें फायदा ही नहीं है जब आप सुफियान मुकीम का, जैसे राजा साहब अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया कि आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खिलाई, यहाँ भी सारे मैचेस बाहर बिठाए, एक मैच आपने उसको खिलाया, उसमें उसने परफॉर्मेंस दे दी है। तो ये तो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब की सिलेक्शन ही पाकिस्तान की, इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, खिलाड़ियों को जो इंतखाब हुआ है वही उसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं है, वो मयार ही नहीं है। मयार तो है नहीं, ये जैसे मैंने बात शुरू की थी कि मयार तो है नहीं, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे बताइए, आप जो मयारी भी आते हैं, जिनके ऊपर पस मंज़र भी है, उनकी रजवान की और बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज क्या है? मुझे बताएं। एक सिंपल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कप्तान है ना, अगर वो टीम को एक यूनिट के तौर पर लेकर नहीं चल सकता तो ही इज़ ए टोटल फेलियर। आपने रिजवान को भी देखा, बाबर आजम को भी देखा, वो जो टर्म्स कॉइन की हुई हैं आप लोग कहते हैं वो बड़ी शर्मनाक किस्म की है कि फलाना ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। पर दुनिया के तख्ते पर, जैसे अभी रऊफ से भी जज्वी तौर पर जिक्र किया, किस मुल्क में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक मैनेजर, साबिक चेयरमैन बैठ के क्रिकेट के हाईएस्ट ऑफ एक्सपर्ट पे बात करते जबकि उनको नहीं करनी आती है, वो नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ ये भी हो रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो दुरुस्ती हो सकती है कि अगर आप क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के दौरान ही कुछ ऐसे लोग बिठा लें जो बता दें कि फलां पॉकेट में ये है, फलां पॉकेट में ये है, फलां पॉकेट में ये है। आपने रमज़ान में एक T20 टूर्नामेंट करा दिया, अब वहाँ पे सिर्फ मैं देख रहा था हाफिज साहब सिर्फ 4 मरतबा बेतहाशा 16 टीमें हैं, मैचेज हुए हैं, 4 मरतबा 200 का मैजिकल हिस्सा जो इनके लिए उन्होंने क्रॉस किया है। अच्छा, जो बिल्कुल कंज्यूम हसन अली कहीं नजर नहीं आते, वो टॉप विकेट टेकर हैं। तो इस पर देखना ये होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, नॉट अबाउट द सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है इट्स इंपॉर्टेंट चीज। मुझे बताएं, आखिर में जी मुझे अब ये बता दें कि आप कौन सा इस वक्त शाहकार बाहर बैठा हुआ है जिसको आप ले आएंगे तो आपको एक रिलीफ महसूस हो जाएगा? नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं है। ये सारा आपका एक माहौल क्रिएट हुआ है जिसका भी जिक्र किया गया कि इसमें नेपोटिज्म है, इसमें मिसमैनेजमेंट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरा,
इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेयरमैन साहब को क्रिकेट आनी चाहिए, वो वीटो पावर इस्तेमाल करें। जब उन्होंने कहा जाके इसको देखो भाई स्पिनर को शामिल करो, तो फिर मीटिंग करके आगे जिनका भी सिलेक्शन का आपने जिक्र किया है, वो तू मेरा हाजी मैं तेरा बगोयम वाली बात है, वो आगे जी नहीं बिल्कुल ठीक टीम है। सारा पाकिस्तान खैबर से कराची तक और एक्सपर्ट जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि हमें स्पिनर्स चाहिए। इंडिया ने स्पिनर वहां पे शामिल कर लिया, हम यहां पे कर सकते हैं। सुफियान मुकीम could have done wonders, जैसे कि अभी जिक्र किया कि 2 for 6 in 2 overs, जब सारों को 18 रन बन रहे हैं यहाँ पे साहब, मुझे बताएं तो क्या तकलीफ थी उसको, उसमें क्या खूबी थी कि उसने सिर्फ आप आते ही उसने बोल्ड किया और क्लीन बोल्ड किया और फिर उसके बाद एक और विकेट हासिल की। फिर आप अपनी देख ले जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है आपके तमाम फील्डर्स की, वो क्या करते रहे वहां पे, क्या उनका आपस में तालमेल था, कुछ भी नहीं था।